और इसकी पहले वाली वीडियो यानी कि प्रैक्टिस पेपर की जो वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ उसको आपने देख लिया होगा। उम्मीद है कि वो आपको पूरी तरह से समझ में भी आ गई होगी, यानी कि उसमें जो पेपर मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है वो आपको पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा। अगर उसमें कोई परेशानी हो समझने में तो आप मुझे वो भी बता दें ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। आज जो है हम पेपर लिखते वक्त किन बातों का आपने ख्याल रखना है इस मौजू पर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो उर्दू 12th का जो पेपर है, वालेकुम अस्सलाम, 12th का जो पेपर है खुसूसी तौर से उर्दू का, वालेकुम अस्सलाम, चलें 80 मार्क्स का पेपर होगा क्योंकि 20 मार्क्स के लिए आपने ओरल देना है। वालेकुम अस्सलाम। और पेपर में जो है वालेकुम अस्सलाम सर, चले ठीक हो गया। 5 हिस्सों पर मुश्तमिल आपका पेपर है। हिस्सा 1, 2, 3, 4, 5 और कैसे कैसे है, किस तरह से है, इस बात से आप बखूबी वाकिफ हैं। पहला हिस्सा आपका हिस्सा नस्र होगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जोहा खान। पहला हिस्सा नस्र, कुल नंबरात होंगे आपको वहां से 20। अब 20 नंबरात जो है आपके वो कुछ इस तरह से होंगे। उसमें 2 एक्टिविटीज पूछी जाएगी, 3 एक्टिविटीज, अलीफ बे जीम। मैं इसको करता हूं रफ। हिस्सा अव्वल मार्क्स 20, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाएगा अलीफ बे और जीम। अलीफ होगा आपका 7 मार्क्स के लिए, बे 7 और 6 मार्क्स के लिए जीम, ठीक हो गया। 3 चीजें हैं। हिस्सा अव्वल 20 मार्क्स के लिए, हिस्सा अव्वल में अलीफ बे जीम 7, 7 और 6 कुल मिलाकर हो गए 20 मार्क्स। अब देखें हिस्सा अलीफ के अंदर में दरसी इक्तबास से जो है आपकी दरसी इक्तबास से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर एक और दूसरा कोई इक्तबास लेकर वहां से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो 6 मार्क्स है ये गैर तदरीसी इक्तबास के होंगे। वालेकुम अस्सलाम। ये 6 मार्क्स गैर तदरीसी इक्तबास के, 7 तदरीसी इक्तबास और तदरीसी इक्तबास, यानी कि दरसी, दरसी और गैर दरसी इक्तबास, ठीक हो गया। चले ठीक है, इस तरह से करना ये है हमने। अब इसको जिस तरह डिवाइड किया गया है मैं आपको बताते चलता हूं। याद रहे आपको कि हिस्सा अव्वल नस्र 20 मार्क्स के लिए, दरसी इक्तबास अलीफ में आएगा 7 मार्क्स का, बे में आएगा 7 मार्क्स का और जीम में गैर दरसी इक्तबास 6 मार्क्स के लिए। अब ये जो अलीफ है इसमें सबसे पहले सरगर्मी आएगी। अलीफ का पहला, इसको रफ करते हैं, साथ ही साथ समझाते चलता हूं आपको। यह हुआ आपका सरगर्मी नंबर 1 अलीफ का पहला, ठीक है। यह होगा आपके लिए 2 मार्क्स का। लेकिन ये जो 2 मार्क्स होंगे ये किसी मारूजी सरगर्मी पर मुनस्सिर होंगे जिसमें आपको हर सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए आधा मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि यहां पर में शबकी खाका हो सकता है, शजरी खाका हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है और दीगर जितनी भी जो है मारूजी सरगर्मियां हैं जहां पर में आपसे पूछी जा सकती है। याद रहे कहां पर में सरगर्मी नंबर 1 उसका अलीफ का पहला, वहां पर में ये रही 2 मार्क्स की सरगर्मी की जो है शबकी खाका है, फर्ज कर लें आप तो कुछ इस तरह से होता है, कोई बैग होती है, ठीक है। तो हर एक्टिविटीज के लिए आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा। ये हो गए आपके 4, हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2 मार्क्स, ठीक हो गया। तो यहां पर में अगर आप देखें, अगर आप लिखते लिखते कहीं यहां पर में रॉन्ग कर देते हैं, इन चारों में से एक रॉन्ग कर देते हैं, 2 गलत कर देते हैं, 3 गलत कर देते हैं या सब गलत कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, करना तो नहीं है आपने,
अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बखूबी इसको कर पाएंगे। लेकिन आप इसमें से एक आध दो अगर गलत कर देते हैं, इसको रॉन्ग कर देते हैं, तो आपको मार्क्स इसमें से आधा कम हो जाएगा। एक गलत करने का, दो गलत करने का 1 मार्क्स कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? चारों गलत कर देते हैं बदकिस्मती से, तो आपके 2 मार्क्स सीधे सीधे यहां से कम हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम ऑल ऑफ यू। देखिए हाफ 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 हाफ, ठीक हो गया भाई। तो यहां पर मैं एक सरगर्मी नंबर 1 अलीफ, अलीफ का पहला मार्क्स 2, हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 मार्क्स डिवाइड होंगे आपके 4 हिस्सों में। हर हिस्से के लिए आपको आधा 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 मार्क्स मिल जाएगा। पैराग्राफ पूरी दरसी किताब से हज़फ सिलेबस को छोड़कर कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, और आपको पता है कि किस नौइयत से उसको हल करना है, कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक के बात समझ में आ गई? मुझे बताओ यस और नो फट से। चलो गुड हो गया। उसके बाद देखिए सरगर्मी नंबर 1 अलीफ, अलीफ का दूसरा, ये भी आपको होगा 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 2 मार्क्स के लिए। लेकिन यहां पर में ये जो है एमसीक्यूज बेस होगा, जैसे कि दर्जे झेल में से सही मुतबादिल चुनकर जो है जवाब मुकम्मल कीजिए। आ रही बात समझ में? आपने देखा है प्रैक्टिस पेपर, बिल्कुल उसी नौयत का आपका फाइनल पेपर आएगा, उसी तर्ज पर आएगा। लिखना जो है, हाँ ये बात अलग है कि वहां पर में जो है दरसी गैर दरसी तुम्हारे पैराग्राफ चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल हमने प्रैक्टिस के हिसाब से समझ लिया है, और आप अभी इस लेवल पर है कि आपको बखूबी सब समझकर आ रहा होगा। सो डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपने लिखना है, फिर वही पैटर्न होगा इसका भी, हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर एक आप रॉन्ग कर देते हैं बदकिस्मती से, तो वहां से आपका आधा मार्क्स कम हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें। मैंने आपको बताया है प्रैक्टिस पेपर में कि किस तरह से आपको पजल किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। एक ही नौइयत के सवाल जवाब होते हैं, दिखने में एक तरह के होते हैं, लेकिन जेर जबर हर्फ को तब्दील कर कर जो है उसका मफहूम और मानी बदल दिया जाता है। आपको उस चीज पर अच्छी तरह से कंसंट्रेट करना है, खूब अच्छे से उसको पढ़ना है, फिर क्लिक करना है कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। आपने राइट को ज्यादा जो है अहमियत देनी है। एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, उजलत में कोई भी फैसला न लें। एग्जाम लिखते वक्त खास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि वहां पर गड़बड़ ना करें, किसी भी तरह की उजलत ना करें, सुकून से। वैसे भी आपको आधा घंटा वजीर तालीम की जानिब से एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो आधे घंटे का भरपूर फायदा उठाएं, क्वेश्चन पढ़े और देखें उसका आंसर राइट क्या है, सही मुतबादिल क्या है, फिर उसके बाद उसको क्लिक करें। ठीक हो गया। यहां पर भी सरगर्मी नंबर 1 अलीफ, अलीफ का पहला 2 मार्क्स के लिए था, दूसरा भी है 2 मार्क्स के लिए। लेकिन मार्क्स कैसे डिवाइड हुए हैं? हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि एक राइट करने पर आपको आधा मार्क्स मिल जाता है। इसे आप 4 राइट कर देते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? वहां से 2 मार्क्स। बुलारी बात समझ में? चलें, उसके बाद है यहां से अलीफ का तीसरा, यानी कि थर्ड होगा, जिसमें आपको जाती राय देनी है। जाती राय, तो जाती राय, ठीक है। अब जाती राय 3 मार्क्स के लिए है। तो देखें यहां पर क्या है, जाती राय में 2, 4 और 3, 7, ठीक है। जाती राय, जाती राय आपकी खुद की राय होगी, आपका रद्द अमल, आपकी कुव्वत मुतखय्यला, आपकी सोचने की सलाहियत, किस तरह से आप लिख सकते हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पैराग्राफ यानी कि जो दरसी आपको इक्तिबास दे रखा है उसकी रोशनी में आपने जो है आपकी जाती राय, खुद की राय देनी है। आ रही है बात समझ में? वहां पर में एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यानी कि जुमलों का बनावट और वहां पर में इमले का ख्याल रखना है। खास तौर से अगर आप इमले का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपको मार्क्स कटने के चांसेस हैं। वगरना ये जाती राय है, आपका रद्द अमल
क्या सही, क्या गलत, क्या मनफी, क्या मस्बत, इन चीजों का ख्याल रखते हुए आपको जाती राय देनी है। सरगर्मी नंबर 1 अलीफ, पहला 2 मार्क्स के लिए, दूसरा 2 मार्क्स के लिए, और रहेगा तीसरा 3 मार्क्स के लिए जिसमें होगी जाती राय। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह से होगा आपका बे। सरगर्मी नंबर 1 अलीफ हम सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा हो गया उसका बे। बे भी कुछ इसी तरह से, बे का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बे का पहला, बे का दूसरा और बे का तीसरा, जिसमें आपने बे का पहला जो है 2 मार्क्स के लिए, दूसरा 2 मार्क्स के लिए एंड तीसरा भी 3 मार्क्स के लिए। हाँ बताएंगे, पर्सनल रिस्पॉन्स भी बताएंगे। आप पूरा पेपर ही देखने वाले हैं, थोड़ा सा बस पेशेंस रख ले आप। बताऊंगा सना, वेट बताऊंगा अभी। ये समझ में आ गया? चलो यहां तक बोले मुझे फट से आप। सरगर्मी नंबर 1 बे, पहला 2 मार्क्स के लिए कैसे लिखना है? 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि हर एक के लिए कितना मार्क्स है? चलो चलो शाबाश शाबाश, हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2 मार्क्स। पहले के लिए बे का पहला, बे का दूसरा भी सेम आ जाएगा और 3 जाती राय। चलो ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है जीम, यानी कि सरगर्मी नंबर 1 और उसका हम हल करने जा रहे हैं ये जीम। जीम का पहला, फिर यहां पर मैं वही मार्क्स का डिवाइडेशन, हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2 मार्क्स, यानी कि शबकी खाका, वैब खाका वगैरह वगैरह चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं, इन बातों का रखें ख्याल। उसके बाद है नंबर 2। अब यहां से देखें आप, नंबर 2 में आपको दे रखा है कि दर्जे इज्जत के मुताबिक एक जुमले वाले, एक जुमले वाला, ठीक है। अब यहां से पूछ रहा है आपको, अगर एक जुमले में जवाब आपने करना है तो सीधी सी बात है, आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे और ऑल क्लियर। चलें, 2 मार्क्स के लिए, यानी कि हर सवाल के लिए एक जुमले में सवाल का जो है आपने जवाब देना है। ठीक हो गया, तो उसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स, यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मार्क्स। आ रही बात समझ में? इस तरह से एक जुमले वाले के लिए 1 मार्क्स होगा, और वेब खाका, शजरी खाका, फ्लो चार्ट वगैरह 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 1/2 इज इक्वल टू 4, और जो है आपका आ जाएगा वहां से 1 इंटू 4, हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2 मार्क्स। समझ में आ गई बात? चले आगे। यहां से जो है आपको सरगर्मी नंबर 1 के लिख के जिम से 2 मार्क्स के सवाल नंबर 3 जो होगा इसका बेटा, इसका जो 3 होगा ना, 1 2 3, ये 2 मार्क्स का होगा, यानी इसमें भी आपने जाती राय देना है। और ये होगा आपका गैर तदरीसी दर्स इक्तिबास, यानी आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, ये आपके लिए बिल्कुल अनसीन होगा, इससे पहले आपने उसको पढ़ा नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में आ गया होगा। और ये इसलिए आया कि आपकी कुव्वत मुतखय्यला देखी जाएगी ना वहां पर में, कि आप जो है सिर्फ रट के आए हैं कि समझ कर भी आए हैं कुछ। अब जब समझ के आए होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना? चले ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम फटाफट हिस्सा नज्म पर। हिस्सा नज्म पता है आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी कि हिस्सा दुआम होगा वो हमारा, इसको करते हैं रफ पूरा। हिस्सा नज्म, यहां से नज्म, गजल, कसीदा वगैरह 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 कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये आपको यहां से होंगे कुल नंबरात 16। हिस्सा नज्म, यहां से गजल, कसीदा, मरसिया, रुबाई वगैरह 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 कुछ भी पूछा जा सकता है। कुल नंबरात इसके लिए आपको दिए जाएंगे 16। ठीक है, तो पहली सरगर्मी है
दर्जे ज़ैल सरगर्मी को मुताला करके हिदायत के मुताबिक जो है खाका मुकम्मल कीजिए। मान लीजिए आपको दिया है खाका मुकम्मल कीजिए, ये कोई एक खाका है और इसको आपने मुकम्मल करना है। यह है आपका सरगर्मी नंबर 2 और 2 का अलीफ और अलीफ का पहला